जहां मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल संभाग शहडोल में जनवरी का महीना बड़ी सौगात लेकर आया है। यहां होने जा रहे रीजनल इंडस्ट्री में देश दुनिया समेत तमाम निवेशक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शहडोल जिले में समृद्ध खनिज संपदा, सांस्कृतिक विरासत और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के चलते औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों और औद्योगिक अवसरों से परिपूर्ण इस क्षेत्र में अब औद्योगिक निवेश के नए द्वार खुलेंगे। शहडोल में 16 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाली प्रदेश की 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो क्षेत्रीय विकास के साथ ही औद्योगिक विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। मध्य प्रदेश की 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 16 जनवरी को शहडोल में आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि खनिज संपदा से भरपूर शहडोल जिला भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहाँ की भूमि फायर क्ले, मीथेन गैस और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे न्यूज एट डिजिटल। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश है मध्य प्रदेश सरकार की। इसके पहले हमने देखा जिन भी शहरों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, वहां से भरपूर निवेश प्राप्त हुआ है। अब शहडोल की बारी है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की? कहां से उद्योगपति पहुंचेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 16 जनवरी को, आने वाली 16 जनवरी को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने जा रही है। और इस बार ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आदिवासी क्षेत्र शहडोल में होने जा रही है। और देखा जाए तो जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कंसेप्ट और प्रयास सरकार ने शुरू किया था, वो महाकाल की नगरी उज्जैन से होता हुआ अब आदिवासी बेल्ट शहडोल तक पहुँचने जा रहा है। और 16 जनवरी को शहडोल में एक बड़ी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी। अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 4000 से ज़्यादा छोटे बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ पे निवेश भाग लेने के लिए और निवेश करने के लिए अपनी उत्सुकता जताई है। 4000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और जहाँ तक बात करें कि शहडोल की, तो शहडोल जो मध्य प्रदेश का आउटर इलाका में आता है ये शहडोल, और शहडोल से उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमाएँ मध्य प्रदेश की लगती हैं। यानी यहाँ पे उद्योग जगत की अच्छी संभावनाओं के साथ साथ अन्य राज्यों से जुड़ने की भी संभावना है। उद्योग जगत अगर वहाँ पे बढ़ता है तो उसको रहेगी। और देखा जाए तो शहडोल संभाग में न केवल वनोपज की पैदावार ज़्यादा होती है, बल्कि कोयला और ग्रेनाइट और बॉक्साइट की खदानें भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में है। तो इस क्षेत्र में खासकर माइनिंग के क्षेत्र में जो काम करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यहाँ पे बड़े उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं कि वे यहाँ पे कब आएँ और यहाँ के एरिया के बारे में जाने। यहाँ पे स्थानीय उद्योगपतियों के साथ साथ कुछ अन्य राज्यों के उद्योगपतियों को भी सरकार ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है कि वे बॉक्साइट और ग्रेनाइट की खदानें यहाँ देखें, कोयले की खदानें यहाँ देखें और यहाँ उद्योग के निवेश पे चर्चा के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करें। और इस पूरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। और उज्जैन, रीवा, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर से होता हुआ अब ये सिलसिला शहडोल पे आया है। और ये सारी तैयारी सरकार इसलिए कर रही है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, क्या लग रहा है माइनिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश आ सकता है और इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, तो रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र है शहडोल, यहाँ पर आदिवासियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होगा, तो शहडोल का विकास भी तेजी से हो सकेगा। जी बिल्कुल, आदिवासी बेल्ट का तो विकास होगा ही, साथ में जो आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए खासकर केंद्र सरकार जन मन योजना के साथ साथ कई योजनाएं चला रही है। हालांकि ये सरकार का प्रयास उद्योग धंधों का है, लेकिन सरकार के, केंद्र सरकार की योजनाओं से भी खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देश के 2 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं का उन्हें लगातार फायदा मिल रहा है। और अब उनका रुझान भी केंद्र सरकार की ओर बढ़ता नजर आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट पे और आदिवासियों की योजनाओं पर नजर रखते हैं, उनकी
की टीम नजर रखती है। तो शहडोल में जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 16 जनवरी को, वहाँ आदिवासियों को तो रोजगार मिलेगा, साथ में ही नए उद्योग धंधे बढ़ने से वहाँ के स्थानीय उद्योगपतियों को भी वहाँ फायदा मिलेगा। देखा जाए तो अभी तक जितनी भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है, 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में हो चुकी है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रस्ताव आया, ऐसे सरकारी आंकड़े हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उद्योग विभाग के अधिकारी और इसके साथ साथ फाइनेंस विभाग के अधिकारी भी इस पूरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के निवेश को, वहाँ आने वाले प्रस्तावों को और कौन कौन से राज्यों से, अन्य राज्यों से आए वो पूरी नज़र रखें। और यहाँ जहाँ तक बात करें कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के चलते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश का दौरा भी कर चुके हैं। वे यूके और जर्मनी में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रण दे चुके हैं। यानी मध्य प्रदेश सरकार 2025 यानी नए साल में पूरी तरह से उद्योगों के और कॉरपोरेट के रंग में रंगी हुई अगर नजर आए तो किसी को उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए विकास के नए पंख शहडोल को लगेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।